मुखादग्निरजायत बोल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। बलि जाओ गाजी सवेरे तेरे गुण गाओ, तुझ पे वो कान्हा बलि जाओ गाजी सवेरे तेरे गुण गाओ। का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। कृष्ण 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 रतिया मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। वंदन तेरा करत रहूं मैं, दीप जले जग तेरा। तुम हो माधव दया के सागर, मन का कार हो मेरा। कृष्ण नाम रटे बसिया तुम्हारी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। पीतांबर मोरी मुकुटी सिर, राधा जी पाते विराजे। चरण कमली के गंगा निकीली, बंसी अधर निकिताजे। राधे कृष्ण आत्मा मेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।
पुष्पों की माला कोए गिरी पर मुकुटी जरे पीति पीतांबर मन मोहती है कुंडल मणिन पड़े त्याग 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 जपे आत्मा मेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाऊं आज सवेरे तेरे गुण गाऊं तुझ पे वो कान्हा बलि बलि जाऊं आज सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी वकंतम विद्यारिंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला लतालिकानि पापाल माला खिलानि दिव्यंबरायै यदिगंबराय नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु यथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्रतीक्षण करो यानि कानि जपपानि जन्मान्तः कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे फूल रख लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनो यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहणां परमेश्वर गृहणां जगदेश्वर गुरुभागवत भगवान के जय हो। उमापति महादेव के जय हो। पवन सदृश हनुमान जी महाराज के जय हो। सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। सुखदेव स्वामी जी महाराज के जय हो। शीतला मैया के जय हो। कमला मैया के जय हो। सियावर रामचंद्र के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यह भागवत कथा का आयोजन रखा गया था। मैं एक दिन कथा में निवेदन किया था कि दुनिया में हिस्सा बांटा लेने वाले बेटा और बेटी की कमी नहीं है। जो गांव में ढूंढोगे तो 20, 40, 50 आपको मिल जाएंगे। और केवल हिस्सा बांटा लेने वाले ही मिलेंगे। माँ को प्रेम करने वाले, पिताजी को प्रेम करने वाले बहुत कम मिलेंगे।
लेकिन धन्य है हमारे प्रिय श्री नीलांबर साहू जी, जो आज स्वर्गीय पिताजी को मुक्ति देने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए यह आयोजन किया है। हाँ। नहीं तो आज के जमाने में बेटा ना संसारिक वस्तु में पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन माँ बाप के पीछे आजकल के बेटा अठन्नी और चवन्नी भी लगाने को तैयार नहीं है। तो हम व्यास गादी से प्रिय नीलांबर जी को खूब आशीर्वाद देंगे, जो अपने संपत्ति को, धन को गोविंद माधव के चरणों में लगाए हैं। सात दिनों तक कथा श्रवण करते आ रहे हैं। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, श्री मोहित जी है, दानेश्वर जी है, सभी तन मन धन और जीवन से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। न अतिथि के लिए कोई कमी, न आचार्य के लिए कमी, न ग्रामवासियों के लिए कोई कमी। मतलब सब पूरा है। और विचार यदि यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ करते समय विचार मनुष्य का यही होना चाहिए। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में यदि आपके जो अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, या अपने आप को यदि दुख हो रहा है कि मेरे घर में इतने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, खर्च इतना बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, तो याद रखना वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। और जो साफ मन से यज्ञ करे, तन मन धन को और अपने जीवन को न्यौछावर करके यज्ञ करे, तो यज्ञ अवश्य सफल होता है। और हमको एक दिन भैया टेकराम बताए कि जिस दिन से भागवत प्रारंभ हुई है महाराज जी, उस दिन से किसी न किसी को हमारे ससुर जी स्वप्न दे रहे हैं। ये और सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। और स्वप्न में ये भी बोल रहे हैं कि मैं आनंद हूं, काम भी अच्छा हो रहा है। अरे इससे बड़े आशीर्वाद नीलांबर जी और क्या चाहिए। अब ये तो नहीं है नीलांबर जी कि भगवान डायरेक्ट आके आपको आशीर्वाद दे दे बेटा, यही आशीर्वाद है। कारण भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन भगवान यदि हमको साक्षात आशीर्वाद देंगे ना नीलांबर जी, तो हमारा जो जन्म मृत्यु का खेल है वो हमको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हम भगवान के श्री चरणों में वास कर लेंगे। तो यही तो कृपा है, अरे यही तो करुणा है मेरे गोविंद की। इसका मतलब ये है कि आपका जो यज्ञ है वो बिल्कुल सफल हो रहा है। और कल वार्षिक श्राद्ध में जैसे ही आज श्रद्धा सुमन आप चढ़ोतरी के कार्यक्रम करेंगे, जैसे आप चढ़ोतरी के कार्यक्रम करेंगे तन मन धन से, आपके जो स्वर्गीय पिताजी है, प्रिय नाना जी है, वो डायरेक्ट मेरे गोविंद के चरणों में जाएंगे। ऐसे कृपा है गोविंद माधव। कारण 7 दिनों तक हर मनुष्य गोविंद को पत्र भी दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प फल
लेकिन पत्र पुष्प फल तो दिए हैं, लेकिन ये सात्विक यज्ञ में द्रव्य की भी आवश्यकता है। जीवन में जब तक द्रव्य नहीं है, जैसे कहते हैं ना आचार्य जी लोग, बोले बेटा पैसा के दान तो कर रहे हो, लेकिन अन्नदान करो। अन्नदान की इसलिए महिमा है, द्रव्य दान से लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है। जो आपके घर में लक्ष्मी है, एक है लक्ष्मी नारायण और एक है दरिद्री नारायण, दो है। एक है लक्ष्मी नारायण और एक है दरिद्री नारायण। तो लक्ष्मी नारायण प्रसन्न है इसलिए तो ये हो रहा है, लेकिन घर में दरिद्री नारायण भी है। कई लोग बताते हैं महाराज कत्को कमावे खाली पेटेज के पूर्ता, तो ये क्या है? मतलब उसके घर में दरिद्री नारायण है। दरिद्री माने जितना मिल रहा है खाओ पियो डगारो, दोनों हाथ खाली। तो जिसके घर में दरिद्री नारायण है, उसके घर में लक्ष्मी नारायण बुलाना है निरांबर जी, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो उसके घर में आप तो या यज्ञ करो या अनुष्ठान कराओ, और नहीं तो कहीं भी दान करते हो। हाँ, तो द्रव्य दान करो, द्रव्य के साथ अन्न दान करो, और अन्न के साथ छोटे मोटे सोने की दान करो। और यदि आप सोने की दान करते हैं तो जिसके घर में दरिद्री नारायण है, वो दरिद्री के भागने में कोई देरी। हाँ, स्वर्ण दानम महादानम कहते हैं। अब जैसे कोई 1,28,000 तोला है, अब कोई स्वर्ण दान नहीं कर सकता, तो उसके लिए नियम निकाले हैं घृतामृतम। कलयुग का अमृत कौन है? घी है। घी दान करो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 क्विंटल घी दान करना है, कि 10 किलो घी दान करना है, कि 5 किलो घी दान करना है, कि 1 किलो घी दान करना है। अरे आपसे जो 1 चम्मच घी दान करने की इच्छा है, 1 चम्मच घी दान करो। आधा चम्मच घी दान करने की इच्छा है, आधा चम्मच घी दान करो। अब जैसे हम द्रव्य दान कर दिए तो लक्ष्मी तो आनंद है, नारायण भी आनंद है, लेकिन अन्न दान क्यों करते हैं भाई? जैसे 2 काठा धान बोले महाराज, दोनों घात 1 पहली धान है, कारण क्या है? जीवन में याद रखना, अन्नदान का मतलब होता है अपने आयु को बढ़ाना। अगर आपका अल्प मृत्यु कहीं लिखा होगा, तो अन्न के दान से अल्प मृत्यु टल जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी। इसीलिए हम ब्राह्मणों का एक स्वभाव है, अरे पैसा तो आप करोड़ों दान कर दोगे और थोड़ा बहुत अन्न दान कर दो। इसलिए मामा जी हम जब शहर में भी भागवत करते हैं तो हम यजमान को कह देते हैं, भाई आप तो शहर वाले हो, आपके पास तो धान नहीं है, हाँ लेकिन भागवत में 1-2 क्विंटल धान लगेगा। आप चाहे पैसा खरीद के लाओ, चाहे कुछ करके लाओ, लेकिन धान माने धान, और धान मिलेगा तब भागवत कराने को मत करो। कोई मतलब नहीं है भागवत करने से, हम डायरेक्ट बोल देते हैं उसको। धान नहीं है यदि, तो चावल ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है? चावल खेत में डाल तो उगेगा, उग सकते थे, धान उग सकते। धान क्यों उग जाती है खेत में? तो धान 1 काठा धान यदि बो दिया जाए तो जब उसको काटोगे तो वो 10 काठा बढ़ने वाली है। वैसे यदि आप अन्न के दान करते हैं तो आपके घर में यदि कोई भी परेशानी है तो वो परेशानी तुरंत कटाक्ष होती है, और आपके जो संपत्ति है वो दुगनी बढ़ जाती है।
अब ये मत सोचना आज चढ़ोतरी महाराज कहा थी, नहीं तो कई कई लोग ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, कई कई ऐसे पापी लोग हैं जो कुछ भी तरह बितर करके सोच लेते हैं। जो कथा निकला है उन्हीं के माध्यम से मैं बात करता हूँ। यूट्यूब में चल रहा है कथा, आप लोग घर में बैठ जाना, कोई विद्वान को बुला लेना, अगर मेरा एक शब्द भी कहीं कथा से बाहर होगा तो आप लोग जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। उदाहरण भी दूंगा, कथा से ही दूंगा, दृष्टांत दूंगा, कथा से ही दूंगा। कल सुन रहे थे भगवान कन्हैया और मां रुक्मिणी की विवाह की कथा। भगवान कन्हैया मां रुक्मिणी के प्रेम को अपनाई है। मां रुक्मिणी 3 साल की उम्र में पति मान बैठी थी गोविंद को। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, कृष्ण वर को क्यों न वरू मेरी चुड़ी लो अमर हो जाए। मां रुक्मिणी 3 साल की उम्र में प्रतिज्ञा कर ली थी, अगर मैं विवाह करूंगी तो कन्हैया के साथ, और नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी बैठ जाऊंगी। तो एक दिन और बताया था ना, जीव का काम है संकल्प करना और मेरे गोविंद का काम है वो संकल्प को पूरा करना। रुक्मिणी 3 साल की उम्र में भगवान लग रहा है, हवामन के साल के उतर करना था भगवान ने। मम्मी जब एकदम मरे के लिए खोज था तब पिता रे भगवान तही है दादा और कौन नहीं। तो वैसे में भी भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। करत करत अभ्यास ते अजड़मती होत सुजान। अभ्यास करते रहोगे तब भगवान की दया और कृपा बरसेगी, मिलेगी। और अभ्यास करना छोड़ दोगे तो फोकट में भगवान की दया कृपा मिलने वाली नहीं है। कथा सुन रहे हो? 3 साल की उम्र से रुक्मिणी, हाँ 80 साल 90 साल का लोगों था, तही है भगवान, तही है दादा, गोड़ हाथ नहीं चलत भगवान। छोटे बहू बात नहीं माने भगवान, बड़े बहू कलर कलर करते भगवान, तो भगवान किसे करी भगवान। आपका दिल नहीं भजे भगवान, आप काबर भजे थे भगवान, तो भगवानों की चितवनाती मिर्जा भगवान, पंथी मिर्जा भगवान, खेत खार मिर्जा भगवान, महीना बैंक में पैसा चेक करा जात रहती है जा भगवान। लोभ लालच मोह हटर हटर मोह सकिर सकल व्याधि न करे मूला। जाऊ एक आज डॉक्टर मेरा देख तो डॉक्टर को किसी लालच लागत का एक आठन सूजी इंजेक्शन देवे का, यही डॉक्टर एक आठन लालच के दवाई भारी दवा पैसा वाली कंपनी
कहा नहीं दिखत वो सब्जी लेवर गए हाँ तो तुम्हारे एरिया में कहा है डॉक्टर का जे लोग लालच की दवाई दे सके ठीक है। लालच के केवल एक ही दवाई है भगवान नाम संकीर्तन। तेरा पल पल बीता जाए हम उससे जपले नमः शिवाय। कारण मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी तब याद आएगा अरे तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो दुनिया में यदि जीव को लोभ लालच हो जाए तो जीव कुछ ना करे। कोई भी पास में देवी देवता के मंदिर देवालय है वहां जाके बैठे और बैठने में देरी है और फिर मन के जो संकल्प है वो पूरा होने में देरी नहीं है। रुक्मणी यहाँ 3 साल की उम्र में संकल्प लीस लेकिन जब भगवान ने पाक दी नहीं तो रुक्मणी कहाँ गई सी कहाँ गई। अरे गौरी पूजन जननी पठाई गौरी पूजन जननी गौरी पूजन जननी पठाई गौरी पूजन जननी पठाई। रुक्मणी संकल्प करके तो बैठी है लेकिन जब गोविंद को पाने की समय आई तो रुक्मणी कहाँ गई है। माँ गिरजा के मंदिर में दुर्गा के मंदिर में हर कहने लगी मैं ऐ माँ दुर्गा द्वारे तेरे आई लेकर के झोली खाली देना मुझे दया की ओ मेरे बनवानी। खोज तुम्हें हैरान हुई मंदिर और वीरानों में तुम बसती हो मैया सबके उर अंतर अनजाने। ऐसे हमको भी कहना चाहिए मालिक हो तुम जग की पावन है बस तेरा नाम। निर्मोही बेदर्द सवरिया इन बाहों को ले था। श्याम श्याम रट गूंजे अंतस के इस मधुवन में पावक बूंद से आ जाना अभक्त के सोने चितवन में पावक बूंद से आ जाना निरंजन सोने चितवन में। निरंजन सुने चितवन। आज मां रुक्मणी के जीवन में भी भक्ति है रुक्मणी के जीवन में प्रेम है रुक्मणी के जीवन में अपनत्व है रुक्मणी के जीवन में सरलता है रुक्मणी के जीवन में सहजता है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण उनके पति बने हैं। रुक्मणी रुक माने मणि रुक माने शरीर अमणि माने आत्मा। रुक्मणी का तात्पर्य क्या है। रुक माने शरीर
मणि यानी आत्मा। आप भी रुक्मणी बन सकते हो, आपका भी विवाह भगवान के साथ हो सकता है, लेकिन कब? जैसे रुक्मणी अपने आत्मा को परमात्मा में लगा दिए थे, वैसे हम भी अपने आत्मा को मामा जी यदि परमात्मा में लगा देंगे तो हमारा भी पति कन्हैया। जीवन में याद रखना, दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, हम जितने हैं ना सब गोपी हैं, और हम गोपियों का पति, अरे वो पति नहीं परम पति कन्हैया है। तो ये प्रकार से कल रुक्मणी कृष्ण विवाह का आनंद लिए आप लोग। एक तेल चढ़ गए, दो तेल चढ़ गए। सुरेंद्र जी आप लोगों को मनमुग्ध किए। लेकिन आज बता दो, सब किए कल सब किए, एक चीज भूल गए। लेकिन क्या चीज भूले? जैसे बता देना उचित है, ताकि लालच लगे रहेगा। और जोरन के लड्डू पक्षी भंडी बनाया, जोरन के लड्डू पक्षी भंडी बनाया। ताला तोड़ने में आनंद आता है उस दिन। अब फिर कभी कृपा होगी तब बनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे कथा आती है। आसित सत्राजितो राजा सूर्य भक्त परम सखा। वही द्वारिका नगरी में एक सत्राजित नामक के राजा रहते थे। सत्राजित राजा सूर्य भक्त परम सखा, भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त भी थे, मित्र भी थे। सखा यानी मित्र, पहले सखा का है, ओकर बाद का बनी दोस्त, ओकर बाद बनी मित्र। अब का के थे हुई ना खास के थे, महाराज एगो खास आदमी के थे। तो पहली ओकारी से सखा, सखा के बाद का बनी मित्र, मित्र के बाद का बनी दोस्त। अब भी का बन गए खास, और सखा और उल्टा पड़ गए खास। सूर्य भगवान की तपस्या किए, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गया। बोले बेटा सत्राजित जो इच्छा है मांग ले वरदान। सत्राजित कहे महाराज आप जो गला में धारण किए हैं, यहाँ से करोड़ों काम को लज्जित करने वाली, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, ये है क्या चीज, क्या वस्तु है? भगवान कह रहे, बोले बेटा सत्राजित इनका नाम सामंतक मणि है, और ये जो राज्य में रह जाता है नरे सत्राजित, तब वो राज्य में कभी ना अरिष्टानी ना व्याधि नाम, वो राज्य में कभी बीमारी ही नहीं फैलता है। जहां महामारी जैसे कोरोना आया था अभी, तो इससे ये सिद्ध होता है। नीलांबर जी, हमारे भारत में ये सामंतक मणि नहीं है। अगर हमारे भारत में ये सामंतक मणि होता तो आज जो कोरोना जैसे बीमारी अच्छे अच्छे परिवार को पापी ने तोड़ा है, वैसे अच्छे अच्छे परिवार, कई माताएं की सुहाग नहीं उजड़ती। तो ये सिद्ध होता है कि हमारे भारत में सामंतक मणि नहीं है।
और बोले भाई इसका एक गुण है, दिने दिने स्वर्ण भारष्ट, एक दिन में 160 तोला सोना देना, इसका हर रोज का काम। सत्राजित कहे महाराज अरे मुझे सोने की लालच नहीं है, क्या है कि मैं सुबह प्रातः काल होते ही शिकार करने के लिए जंगल जाता हूँ और आने में रात्रि का समय हो जाता है तो मैं रास्ता भटक जाता हूँ। तो वो जमाने में लाइट ड्यूटी टार्च का, तो बोले महाराज अरे इसी के रोशनी के प्रभाव से मैं शिकार करने के लिए आऊंगा जाऊंगा, यदि देना है तो ऐसा मंत्र मुनि आप मेरे को दे दो। बात वही है, भक्त भगवान से जो मांगेगा भगवान सब देने को तैयार है। जो मांगेगा भगवान सब देगा। ऐसे नहीं, एक जन किसान है, बच्चों को दे दो ना, मैं आपको दे रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ। ठीक है, काफी है बच्चों को। गुरु गृह गया पढ़न यदुरा अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु बिहार गए थे तो रास्ते में भगवान कन्हैया क्या देखते हैं, एक बालक ठंडी के दिन में बिना वस्त्र निर्वस्त्र नग्न धड़ंग बीच रास्ते में बैठा है। भगवान कहे भैया तुम कौन हो? कहत सुदामा नाम है
भक्तों के कहत सुदामा नाम है, दासों के हम दास, प्रेम की भाषा जानते, तुम करुणा के नाथ। बोले भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं और भगवान का भक्त हूं। भगवान जहां ब्राह्मण के नाम को सुने सुदामा जी महाराज को अपने रथ में बिठा लिए। बोले भैया चलो आप हमारे साथ, हम गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ विद्या अध्ययन करना। जीवन में याद रखना, जमीन दान है। अगर कोई जमीन दान करता है तो पूर्व जन्म में एकदम 101% विश्वास रखना वो जमींदार बनेगा। अगर कोई विद्या दान करता है तो याद रखना अगले जन्म में वो जरूर अच्छा बड़े ऑफिसर लेवल के ग्रेड में पहुंचेंगे। और अगर कोई दुखी को, बेसहारे को पालने का दान करता है तो जिंदगी भर वो दरिद्री से दूर रहता है। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया। मैं तो भाग्य की, मैं तो भाग्य की बन गया, माता बन गया। जहाँ भगवान गोविंद को सुदामा जी महाराज
के नाम बताए हैं। भगवान कन्हैया गदगद हो गया। कहाँ है मेरा बचपन के मित्र कन्हैया, कहाँ है मेरा बचपन के मित्र सुदामा, कहाँ है मेरा बचपन का मित्र सुदामा। जहाँ भगवान कन्हैया सुदामा को देखे हैं, सुदामा को गोद में उठाए हैं और डायरेक्ट राज सिंहासन में ला करके बैठा। बोलो भक्त और भगवान की। चलिए एक तो कुर्सी लाके बिठा दो। सुदामा जी महाराज मेरे गोविंद को आशीर्वाद दे करके सुदामा जी महाराज कहा सुदामापुरी गए और भगवान मैदानों को बुला करके जैसे द्वारिकापुरी है केशव भैया, वैसे सुदामापुरी का भी निर्माण कराया है। और उसी समय सुदामा जी महाराज संपत्ति को पा करके भी संपत्ति में मन को नहीं लगाया और गोविंद के गुण गाते आवागमन से मुक्ति पा गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के जय, सुदामा जी महाराज के जय। टीका लगा दो और सुनो, टीका लगा दो, चरण धो दो, है ना। और जो पोटली लाए होंगे वो सुदामा जी महाराज के द्वारा भगवान में भेंट करिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के जय। ये प्रकार से भगवान कथा आती है। भगवान कन्हैया जामवती के बेटा शाम कुंवर को कन्या के रूप बनवाई है और कन्या के रूप बना करके समुद्र के पास में जाकर ब्राह्मणों से, संत महात्माओं से मजाक करने लगा। और उसी समय दुर्वासा ऋषि कहे, जाओ रे यादव परिवार, जो कन्हैया तुमको पोटली अर्पण करो ना, पहले चरण धो ले, उसके बाद जो कन्हैया तुमको यहाँ भेजा है उनको यही बालक के पेट से, ये बालक नहीं, ये बालिका नहीं, ये बालक है, यही बालक के पेट से दाहिना कोख से 1.25 हाथ के लोहा के मुसल प्रकट लेगा और यही लोहा के मुसल के द्वारा जितने भी तुम यादव परिवार है उसको मरना पड़ेगा और साथ ही साथ तुम्हारे पिता, दादा, परदादा कन्हैया को भी मरना पड़ेगा। जहाँ भगवान कन्हैया के परिवार लोग जहाँ श्राप को सुने, दौड़ते तड़पते बिलखते कहा, डायरेक्ट भगवान कन्हैया के पास ठीक प्रणाम कर लीजिए, उड़ जाइए। हमारे बीच में प्रिय दरसिवा विधानसभा के पूर्व लाडले विधायक भाई पटेल जी धर्म मंच में उपस्थित हैं। सभी दोनों हाथ करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई 2 शब्द सुनाइएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, स्वागत करेंगे आप लोग। फिर वही लोहा को घसा गया है, छोटे से टुकड़ा बची है, उसको नदी में फेंके गए हैं। भगवान की माया विचित्र केवट आए हैं, मछली निकले हैं, लोहा के टुकड़ा को केवट आए हैं, केवट ने जाल डाले हैं, वही मछली फंस गया। और जो मछली के पेट में
हो गए लोहा के टुकड़ा है। केवट घर में आकर के मछली को पेट को जब फाड़े हैं मछली के, हाँ, तो मछली के पेट को फाड़ते ही वही लोहा के टुकड़ा देखे हैं। तो केवट अपने मित्र जरा नाम के शिकारी को, हाँ, वही लोहे को दे दिए और केवट बाण के अग्रभाग में वही लोहे को लगा करके निकल गए हैं इधर। भगवान कन्हैया पूरे अपने परिवार के साथ जाकर समुद्र के किनारे में बैठे हैं। उसी समय मेरे गोविंद की कृपा से भगवान वारुणी मदिरा की वर्षा कराए हैं और वारुणी मदिरा के वर्षा में जितने भी यादव परिवार थे सभी यादव परिवार मदमस्त हो गए और नशे में होकर के जितने भी यादव परिवार है सब यादव परिवार जो गोंदिला नाम के वृक्ष बने थे वही गोंदिला वृक्ष में बस उसी त्रिधारे के द्वारा तब एक एक परिवार हुआ। देखत ही क्षण घड़ियों में यादव कुल का संहार हुआ। देखते ही देखते वही गोंदिला नाम के वृक्ष के जो पत्ते हैं वही पत्तों के द्वारा जितने भी यादव परिवार है वही यादव परिवार का संहार हो गया। शेष तो बच गए बड़े भैया बलराम और गोविंद कन्हैया। बड़े भैया बलराम भी भगवान कन्हैया को हाथ में गदा लेकर के दौड़ाने लगा। भगवान कहे वहां बड़े भैया बलराम आज तक के ये कन्हैया के लिए तूने एक उंगली तक नहीं उठाए हैं और जो आज कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा रहे हो मैं जान गया भैया आप नहीं, आपके अंदर में जो नशा है वही मेरे को मारने के लिए दौड़ा रहा है। उसी समय बात हुई है भैया ब्रह्मा दिख जही पार न पावे तो भला बड़े भैया बलराम कौन गिनती में है। उसी समय बलराम भी समुद्र में कूद करके जल समाधि ले लिए और इधर मेरे गोविंद वही पीपल वृक्ष के छांव में बैठे हैं। और उसी समय वही जरा नाम के शिकारी को बधिक को मेरे गोविंद मृगा नजर आने लगा। और उसी समय जाने मृतक व्यालगल डाल जैसे ही वही जरा नाम की शिकारी ने तब बधिक ने तीर चला जैसे जरा नाम के शिकारी ने बाण चलाए हैं डायरेक्ट वही बाण मेरे गोविंद के दाहिने
पैर में आकर के छू गया जहाँ गोविंद को बाण लगे हैं। मेरे गोविंद 3 बार हा ओंकार, हा ओंकार, हा ओंकार 3 बार कहे हैं और जमीन में लेट गए। जरा नाम के शिकारी मन में विचार करने लगा, परमात्मा लगता है आज मैं कोई मृगा के बस मनुष्य के ऊपर बाण चला दिया है। जब जरा नाम के शिकारी पास में आकर के देखे तो क्या देखते हैं, 3 लोक 14 भुवन के स्वामी गोविंद के चरणों से, जिन चरणों से गंगा निकली उन चरणों में खून की धारा है, जिन चरणों में देवता पढ़ते थे उन चरणों में बाण विधाता है। रद 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 पल 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 दल 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 मेरे गोविंद के चरणों से खून की धार बहना प्रारंभ हो। जरा नाम पार्वती की विवाह की कथा निवेदन किया। तीसरे दिन में आप लोगों के बीच में ध्रुव कथा के बाद समयानुभाव से प्रहलाद चरित्र, फिर अयन मोक्ष करते समुद्र मंथन, फिर राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान का जाना और 3 पाप पृथ्वीदान बनना, ये कथा निवेदन की। चौथे दिन में आप लोगों के बीच में राजा सरयाती की कथा, जिनके द्वारा चवन मुनि महाराज के प्रसंग, फिर राजा हरिश्चंद्र की कथा, उसके बाद राम जन्मोत्सव और फिर मेरे बालक भगवान का आगमन कृष्ण जन्मोत्सव की कथा। 5वें दिन में आप लोगों के बीच में भगवान कन्हैया के पुतना मोक्ष की कथा, अगासुर बकासुर त्र्यंबकासुर वध, फिर गोवर्धन पर्वत पूजा करके ये कथा निवेदन की। 6वें दिन में आप लोगों के बीच में काली दमन लीला, यमला अर्जुन उद्धार, फिर ब्रह्मा मोह, उसके बाद अक्रूर जी महाराज मथुरा आना, फिर भगवान के मथुरा आगमन, उसके बाद भगवान कंस वध, फिर दादाजी उग्रसेन को राज्याभिषेक, पिताजी को जेल से छुड़ाना, ये करते फिर भगवान प्रवर्तन पर्वत से डायरेक्ट कहा समुद्र में द्वारकापुरी के निर्माण, फिर द्वारका के धीश बनने के बाद मेरे गोविंद और मारुतमणि की मंगल विवाह की झांकी आपके और हम सबके बीच में देखा गया। आज भगवान के अन्य विवाह की कथा, फिर आप लोगों के बीच में मैं आज सुदामा चरित्र, भगवान परम धाम, फिर परीक्षित मोक्ष करते ये कथा निवेदन किया हूँ। सज्जनों, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जिंदगी में गलती तो बड़े बड़े से हो जाती है, तो हम कौन हैं? इसीलिए हम 13 साल की आयु में पिताजी के सानिध्य मिला तो कथा प्रारंभ कर दिए, और आप लोगों की आशीर्वाद से, गोविंद की कृपा से हर वर्ष 12-15 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। हमारे परम प्रिय श्रद्धेय गुरु जी के आत्मा की शांति और परिजनों के द्वारा परम प्रिय श्री गुरुपंच गुरु जी, जो एक परिवार के सदस्य की भांति
इतना स्नेह मुझसे करते थे जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। निश्चित ही उनका जाना परिवार के लिए तो है, हम सबके लिए, मेरे व्यक्तिगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। निश्चित रूप से महाराज जी ने जो बात कही कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से, कष्ट से मिलता है और इस जीवन की सार्थकता जब अंतिम समय आएगा उस समय याद आएगा कि हम कुछ कर नहीं पाए। आप सबके स्नेह से और ऐसे भगवताचार्य जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र की, आप सबके आशीर्वाद से 15 साल सेवा करने का जो अवसर मिला, मैंने प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र धर्म की ओर आगे बढ़े। प्रज्ञा भारती की भागवत मैंने केवल अपने परिवार के लिए नहीं, वरन इस क्षेत्र के दर्शिवा क्षेत्र जिन्होंने मुझे इतना बड़ा स्नेह आशीर्वाद दिया है, तो मैं सबकी पुण्यात्मा की शांति के लिए भागवत का जो करवाया था, मैं अपने परिवार के लिए नहीं, और एक स्वामी रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी का, जगत गुरु का, उनका भी बड़ा स्नेह कि उन्होंने सहर्ष मेरा निवेदन स्वीकार किया। मैंने कहा, महाराज जी, मेरे क्षेत्र में भागवत करवा चुका हूँ, राम कथा करवाना है। महाराज जी ने बहुत स्नेह से, और वो मुझसे गुजराती में बात करने लगे, तो मुझसे गुजराती में बात करने में बोला, महाराज जी आप गुजराती, मेरे को बोले, बच्चा मैं 23 भाषा जानता हूँ। इतने ज्ञानी संत जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से मैं उन इस परिवार के सभी हमारे जो दिवंगत हमारे बीच में नहीं है, उनके चरणों में नमन करते हुए, भगवान आज हमारी कथा पूर्ण हो रही है। मैं भगवान से कामना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज यह जो कथा हमारी आयोजन किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और हमारे धर्माचार्य जी जिन्होंने लंबे समय से, जिनका स्नेह इस क्षेत्र के प्रति रहा है, जिन्होंने अपने मुखारविंद से और व्यासपीठ में बैठ के, तो यहाँ पर मनुष्य नहीं, वो भगवान ही बोलता है। हम उनके चरणों में नमन करते हुए, मैं समस्त दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। मैं आज के ये भागवत कथा जिन्होंने संपन्न कराई, हमारी माता श्रीमती केजाबाई गुरुपंच, नीलांबर श्रीमती पुष्पा देवी गुरुपंच, श्री मोहित श्रीमती एकता गुरुपंच, श्री दानेश्वर श्रीमती लीना गुरुपंच, समस्त परिवार को मैं बहुत बहुत कि अपने इष्ट अपने जो है पिता ही होते हैं, वो पिता के जो है मुक्ति के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए जो भागवत आज आपने यहाँ पर संपन्न कराई है, आपको मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो दिवंगत नहीं, वो हमारे बीच में है, हमें सदा मार्गदर्शन देते रहे और हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की इस भागवत में भी आप सभी धर्म प्रेमी, मेरी माताएं, बहनें और हमारे बड़े बुजुर्ग युवा जो इस भागवत का श्रवण किए हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और आपका जीवन भी धन्य हो गया इस भागवत भगवान के जो है
गंगा में आपने स्नान किया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि श्रोताओं के बिना हमने कहा है ना, जो करता है हम कुछ नहीं करते। भागवत में ही कहा है, मैंने भी उस समय लिखवाया था कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। निश्चित रूप से करने वाला वही है, हम सबको तो प्रेरणा देता है भगवान। मैं आज के इस अवसर पर महाराज जी ने बोला मैं किसी भागवत मंच में या धार्मिक मंच में मैं कभी नहीं बोलता, मगर चूंकि गुड मंच गुरु जी मेरे बहुत प्रिय थे और उनकी प्रेरणा मुझे मिलती रही। हमेशा कभी बीच में भी कहते थे तेरा चुनाव है, मैं घर में बोल दे हूँ, मैं 12 नहीं मानता, मैं जाता हूँ देव जी काम करेगा। ऐसे प्रिय गुरु, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए, भागवत भगवान और महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। स्वर्ग प्राप्ति, सुख शांति प्राप्ति हेतु सर्व मनोकामना अवन बनाने लगे। सुख निरोगी काया हेतु नचिवृत्ति धन धान्य हेतु आचार्य पंडित सूरज शुक्ला जातुगण पुत्र उत्पन्ने तस्य श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण निमित्त आचार्य दक्षिणा द्रव्य अन्न धन अन्नदान भी करते हैं। हेलो हेलो
हो प्यामी हमारे दिल से पूछो कितना तुझको याद किया याद में तेरी मुरली वाली जीवन यूं ही गुजार हार गए जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया भूल हुई तुझे दिल में बिठाया इस दिल से लाचार हुआ बिहारी तोरे नैनारे कैसे जादूदारे
कृष्ण भगवान की जय। Yeah.
जियाए आनिची हे मोला निकला हे मोला निकला हे मोला निकला के राधा पिया पिया डुगरा को मोला निकला के राधा पिया पिया डुगरा को हे मोला निकला के राधा पिया पिया डुगरा को मोला निकला के राधा पिया पिया डुगरा को लचकते कारिहा मारी काबरी तेहा गोदी ये मेरे चिकाना हे मोला निकला हे मोला निकला हे मोला निकला के काना मधुर मधुर मुरलिया को मोला निकला के काना मधुर मधुर मुरलिया को हे मोला निकला के काना मधुर मधुर मुरलिया को मोला निकला के काना मधुर मधुर मुरलिया को मोर परान जावेना गुजरालू वो करबा मोरी जान जावेना हे मोला निकला हे मोला निकला हे मोला निकला के राधा पिया पिया डुगरा को मोला निकला के राधा पिया पिया डुगरा मुझे मुरली बजा छोटो को प्यार कन्हैया मुझे मुरली बजा मुझे मुरली बजा छोटो को प्यार कन्हैया मुझे मुरली बजा मुझे मुरली बजा छोटो को प्यार कन्हैया मुझे मुरली बजा मुझे मुरली बजा छोटो को प्यार कन्हैया हे छोटो को प्यार कन्हैया छोटो
कृष्ण भगवान की जय।